गुड इवनिंग दोस्तों। today's video is in continuation with the first part of this attribute 2 and I have tried to start it with the main parts of the sentence, that is subject and predicate. So here in the very first half there are parts of the subject and then there those are the predicate. एक सेंटेंस में जो एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, वो एनालाइज करने के बाद ये समझ में आता है कि इसमें सब्जेक्ट पार्ट में कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है और प्रेडिकेट में क्या क्या है और क्या उसमें एट्रैक्शन है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरफ मैंने दो पार्ट्स में ए और बी पार्ट में इन दोनों को डिस्कस किया है। लेट मी begin with part A. 4 sentences. How they are analyzed. See. Here attribute number 1, number 2 subject, their verb and object or complement on predicate part. So if we look at the sentence like this, all children pity the poor. सभी बच्चे गरीबों पर दया दिखाते हैं, गरीबों के प्रति दया रखते हैं। All children pity the poor. All, this is attribute, attributing children and the poor both. All children pity the poor, ये attribute है। all children subject word है, सब्जेक्ट का वर्ड। इसके बाद वर्ब है पिटी और उधर प्रेडिकेट में वर्ब है पिटी और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से जो भी हो वो है लास्ट पार्ट, द पुअर। पुअर यहां पर ऑब्जेक्ट है, पुअर ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट और नीचे के दो कॉम्प्लीमेंट में है। सेकेंड वन, द गुरखास लव फाइटिंग। गुरखा, द ये एट्रीब्यूट है, आर्टिकल एक्चुअली, गुरखास ये सब्जेक्ट वर्ड है। उधर प्रेडिकेट में लव ये वर्ब है और फाइटिंग ओ ऑब्जेक्ट है, फाइटिंग उसका ऑब्जेक्ट है, यानी गुरखास का ऑब्जेक्ट फाइटिंग होता है। चिल्ड्रन का लव, चिल्ड्रन का पिटी जो है पुअर के लिए होता है। थर्ड वन, फुलिश क्रो ट्राई टू सिंग। ये फुलिश यहां पर अभी ये एक्चुअली ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है फुलिश, लेकिन ये यहां पर एट्रीब्यूट में आ गया। क्रो बेवकूफ कौवा। ट्राइड टू सिंग वर्ब है ट्राइड और सिंग, अब ये यहां पे कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि कौवा कभी गाता नहीं है, गा नहीं सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट दिया है उसको। जैसे आप लोगों को भी कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा कभी, अच्छा किया तो, एवरेज रहा तो। लास्ट वन इन दिस सेक्शन ए, सेगमेंट ए, द स्काई ग्रू डार्क। द आर्टिकल है, एट्रीब्यूटिंग वर्ड है, स्काई सब्जेक्ट वर्ड है, ये सब्जेक्ट है स्काई। ग्रू ये इसकी वर्ब है, स्काई कैसा हुआ, डार्क हो गया, ग्रू डार्क, धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ती गई, इसका ये मीनिंग है। सो द स्काई ग्रू डार्क, एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट वर्ड, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट है, सिंग और डार्क ये कॉम्प्लीमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं या वो वर्ब को बता रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक वर्ब बता रहा है जो कि एनोनिमस है, जैसे सिंग, क्रो कांट सिंग। नाउ द सेकेंड वन, यहां पर अगर प्रेडिकेट में तीन सेगमेंट और हो गए, 3 सेगमेंट हो गए, पहले 2 ही थे, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है, दोनों एक साथ है।
ऊपर वाले सेक्शन में या तो ऑब्जेक्ट था या कॉम्प्लीमेंट था, वर्ब तो थी, वर्ब सभी में थी, या तो उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट था या कॉम्प्लीमेंट था। यहां पर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों है। जैसे हिज, ये प्रोनाउन है, हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम राहुल, named him Rahul. There is a mistake, let me correct it. That's also a task. I'm sorry for the mistake. His parents named him Rahul. Pronoun है लेकिन ये एट्रीब्यूट है, पेरेंट्स सब्जेक्ट वर्ड है, मेन पेरेंट्स है, नेम्ड ये यहाँ पर वर्ब है, उन्होंने नेम दिया है हिम, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, और नेम क्या दिया राहुल, वो कॉम्प्लीमेंट है, नेम कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली हिज वर्ड्स फिल्ड देम विद प्राइड, उसके शब्दों ने बाकी लोगों को देम फिल्ड विद प्राइड, गर्व से सर ऊंचा हो गया। थर्ड वन, यहां पर आर्टिकल आ गया एट्रीब्यूटी, द jury found him guilty, ये ठीक है, the jury found him guilty, jury यानी न्यायाधीश ने, the jury attribute subject word, then found ये verb है, him ये object है, और guilty उसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट दिया गया तो गिल्टी है। Last in this section B, my friend kept them waiting, मेरे दोस्त ने उन्हें इंतजार कराया। My attribute subject word friend, then kept verb, them object है, और waiting ये waiting यानी वो एक तरह से indirect verb हो गई। तो ये तीन चीजें एक सेगमेंट में, प्रेडिकेट में तीन चीजें हो गई, यहां पर दो ही हैं, ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दोनों में से कोई एक था, यहां पर दोनों हैं। ये सेंटेंस का एनालिसिस होता है एक्चुअली, जिसका बेस होता है एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट ही है जो सब्जेक्ट वर्ड को अलग करता है ऑब्जेक्ट से, और वर्ब बीच में रह जाती है। तो या तो वो ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। किसी सेंटेंस में ये एट्रीब्यूट सब्जेक्ट वर्ड को ऑब्जेक्ट से और कॉम्प्लीमेंट से अलग करता है, वर्ब वहीं की वहीं रहती है। ऑब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, दो तरह के सेंटेंस हो गए। ये तो क्लियर है क्लासिफिकेशन से, या तो उसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होगा, या उसमें ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट बोथ होगा। सी द ग्लोरी ऑफ ग्रामर। लोग कहते हैं कि ग्रामर इट्स नॉट ए जोक, इट्स बोरिंग। अब आप देखिए बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है। एनीवे, आज इतना ही। मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।